2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की बात है। राहुल गांधी लोकसभा में जब पहुंचते थे, तो जितने भी सत्र होते थे, राहुल गांधी हर सत्र में कोई ना कोई हंगामा किया करते थे। कभी वो भगवान शिव की फोटो लेकर आ जाएं, कभी गुरु नानक देव की फोटो लेकर आ जाएं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर लेकर आ जाए। हालात लोकसभा में ऐसे बन चुके थे कि लोकसभा चलना मुश्किल हो रहा था। और जब राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जाता, जब राहुल गांधी को ओम बिरला स्पीकर नाराजगी से कहते कि इस तरह के आपके कारनामे लोकसभा के भीतर नहीं चल पाएंगे, राहुल इसके बाद भी नहीं मानते थे। और फिर राहुल गांधी ने एक नए आरोप को लगाना शुरू किया। यह आरोप था, विपक्ष को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद में विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। धीरे धीरे राहुल ने यह कहना शुरू कर दिया कि माइक हमारा बंद किया जा रहा है। स्पीकर ओम बिरला के पास एक ऐसी बटन है, वो उस बटन को दबा देते हैं और माइक बंद हो जाता है। माइक वाली कहानी सुनाई गई। बाद में कहा गया कि भाई कैमरा तक विपक्ष के नेताओं के चेहरे से अलग कर लिया जा रहा है। कैमरा ढूंढते, राहुल गांधी के ऊपर ऐसे कैमरा आ जाता तो खुश हो जाते, हाँ 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 अब कैमरा आ गया। एकदम बचकाना हरकतें की जाती थी। बाद में राहुल विपक्ष के नेता बन गए, तो उन्हें बोलने का एक सीधे तौर पर अधिकार मिल गया कि भाई अब तो मैं विपक्ष का नेता हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने ये वाला सिलसिला तो बोलने का बंद कर दिया। लेकिन बीते दिनों एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। पिछले 10 सालों से, 10 से 12 साल हो रहे हैं, अब तो 2026 हो रहा, 2014 से वो राहुल गांधी जो हर दिन ये कोसते रहते हैं कि देश में लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, जनता के मुद्दों को रखने नहीं दिया जाता है। हर तरीके से राहुल सरकार को बदनाम करते आए। बीते दिनों जब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तब एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस तरह मुंह लटकाए हुए बैठे हुए थे। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी आंखें लग गई थी, वो बजट सुन नहीं पा रहे थे और इसलिए वो नींद फरमा रहे थे, नींद ले रहे थे। मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि यार देखो यार, सोशल मीडिया पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। 4 लोग रहते हैं, अपने अपने तरीके से नैरेटिव बनाते हैं, हमें सोशल मीडिया की बातों पे थोड़ी भरोसा करना है। वहां तो कोई कुछ कहेगा। हो सकता है राहुल गांधी नीचे ऐसे बैठकर मनन कर रहे हों। एक बार जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं मनन कर रहा था संसद में बैठकर, हो सकता है कि राहुल गांधी ध्यानपूर्वक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे हों कि बजट में क्या बोला जा रहा है, ताकि मैं इसकी आलोचना कर सकूं या इसके पक्ष में या विपक्ष में, जैसा भी कह सकूं। तो मैंने तो सोशल मीडिया की बातों को नहीं माना। लेकिन जब बजट खत्म हो गया और इसके बाद सभी नेता एक एक कर बाहर निकलने लगे, तो माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बाहर निकले। उनके साथ उनकी बहन वायनाड से सांसद प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। और जब राहुल आए, तो जो हमारे मीडिया के साथी रहते हैं संसद के बाहर, भाई विपक्ष के नेता का तो बयान बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। ये तो संसदीय परंपराएं हैं कि जब बजट आता है तो विपक्ष के नेता का उसमें क्या कहना है। ये बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ही इक्विवेलेंट होता है कि वो किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। हैरान करने वाली बात समझ में आई, राहुल गांधी ने कहने से इंकार कर दिया। मीडिया सामने है और राहुल कहते भैया भैया भैया, हम कल कहेंगे, संसद का इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामेंट यूज करेंगे बोलने के लिए। बजट पेश हो गया है, आपको बजट पर कहना है, भाग रहे हैं आप। 2 शब्द तो बोल देते, अच्छा था, बुरा था, क्या सही लगा, क्या नहीं लगा। लेकिन जिस रफ्तार से राहुल गांधी भागे, उनके पीछे उनकी बहन प्रियंका भागी। इससे एक बात समझ में आ गई कि जो तस्वीर भीतर निकल कर आई थी कि राहुल ऐसे मुंह लटकाकर बजट के दौरान बैठे हुए थे, उन्हें बजट में क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। बजट को लेकर क्या बोलना है राहुल ने नहीं कहा। अब जब राहुल ने यह बात कह दी थी कि हम संसद का इस्तेमाल करेंगे, तो 4 घंटे बाद ट्वीट करने की क्या जरूरत थी?
भाई अगले दिन के लिए रुक जाते, जब आपने एक बार कह दिया कि हम जो भी बयान देंगे वो संसद में देंगे, तो 4 घंटे बाद ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं बताता हूं क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल जब राहुल गांधी संसद से बाहर निकले तो राहुल गांधी क्या कहना है उनको कुछ पता नहीं था। उनके हाथों में स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई लाइंस नहीं थी जो वो पढ़कर सुना देते या उन्हीं लाइंस के बीच में अपनी बातें रख देते। तो राहुल ने यह तय किया कि यहां से चुपचाप भाग निकलता हूं। जब मैं अपने वहां पर लोगों से मिलूंगा, वो मुझे स्क्रिप्ट देंगे, वो मुझे बताएंगे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, तब मैं जाकर कह दूंगा। तो यहां से भागे मीडिया के सामने से, फिर ट्वीट कर कह रहे हैं कि ऐसा बजट है, बेरोजगार, ये वो सब कुछ कहा। अब अगले दिन आएंगे संसद में, एक नई स्क्रिप्ट रहेगी। हो सकता है ये स्क्रिप्ट मलेशिया से, म्यांमार में, खैर रहा जो कांग्रेस पार्टी का वो पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी वोट चोरी वाली, वो म्यांमार में की थी। तो हो सकता है बजट की जो पूरी स्क्रिप्ट बन के आए या तो मलेशिया से बनकर आए या म्यांमार से बनकर आए। तो जब वो बन जाएगी तब राहुल गांधी संसद में जाएंगे और उस पर कहेंगे। ये है भारत के विपक्ष के नेता का स्टैंड, ये है भारत के विपक्ष के नेता की समझ। अब मुझे तरस कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं आ रहा है, मुझे तरस उन लोगों पर आ रहा है जिन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने पर अपनी भूमिका अदा की। भाई जब आपका नेता आपकी बात को रख नहीं पाता संसद में, ये वही राहुल गांधी जो कहते थे कि एक बार प्रधानमंत्री से मेरी डिबेट करवा दो, संसद में भूकंप आ जाएगा। तब से लेकर आज तक न जाने कितनी डिबेट हो चुकी हैं, लेकिन भूकंप आ रहा है तो एक ही तरफ आया, कांग्रेस की तरफ। ये भूकंप कभी भाजपा की तरफ नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है अब राहुल गांधी को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि विपक्ष को कहने का मौका नहीं मिलता है, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। बल्कि राहुल गांधी को अब जनता के सामने यह सच कहना चाहिए कि हमें कहने का पर्याप्त मौका रहता है, लेकिन क्या कहना है इसकी समझ ही विपक्ष के पास नहीं है। राहुल तो भागे ही भागे, उनके पीछे उनकी बहन प्रियंका भी भाग गई, जिन्हें यह कांग्रेसी इकोसिस्टम राहुल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बताता है, राहुल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मैच्योर बताता है, परिपक्व बताता है। ये प्रियंका अभी मुझे याद है शीतकालीन सत्र में कह रही थी कि भैया मुझे तो आए हुए 1 साल हुआ है, प्रधानमंत्री को आए हुए 12 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको टक्कर दे रही हूं। इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन प्रियंका ने भी मौका देखा, राहुल भागे तो उनके पीछे वो भी भैया भैया करते हुए भाग निकली। यह है गांधी परिवार की सच्चाई, यह है राहुल प्रियंका की भारत की अर्थव्यवस्था पर समझ। और ये वो नेता हैं दोनों जो पूरे टाइम भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ही सरकार को घेरते हैं। उद्योगपतियों के हाथों में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की एक और नासमझी सामने आई थी, जब वीबीजी रामजी बिल का नाम नहीं बोल पा रहे थे। वो बोल रहे थे मुझे उस बिल का नाम नहीं पता। तो भाई जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो दादा आप चले जाइए, इटली में कहीं रहिए, आराम कीजिए। क्यों भारत की जनता का जो पैसा है वो आप खराब कर रहे हैं? कोई दूसरा नेता बन जाएगा विपक्ष का तो कम से कम जो भारत की जनता ने जिसे जनप्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा होगा उनकी बात तो रखेगा। आप तो ना घर का काम कर रहे हैं, ना घाट के रहे, इस तरह का आप रवैया अपना रहे हैं। तो देश को थोड़ा सा बख्श दीजिए।